वेलकम बेटा, वीडियो नंबर 4 हेल्थ, दैट इज पीपल एज ए रिसोर्स, सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स, 9th क्लास। बेटा इससे पहले हमने एजुकेशन पढ़ा है, अब हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो इन हेल्थ, फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज ए हेल्थी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? क्या ऐसे कोई फर्म, हर फर्म का मतलब होता है बेटा कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूट, कुछ भी कह सकते हैं, तो उनका मैक्सिमम सबसे प्रॉफिट अर्न करना ही उनका बड़ा मोटो होता है। और जब भी वो अपना कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो हमेशा उसकी हेल्थ का जरा ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी हेल्थ का चेकअप होता है ज्वाइनिंग से पहले, और हर जगह बेटा कई जगह हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते भी हैं। तो अगर इल पर्सन है उसको अगर भर्ती करते हैं तो वो उस इंस्टीट्यूट के लिए, उस फॉर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो हेल्थ का एक डेफिनेशन दी है बेटा, इट पर्सन हेल्प टू हिमसेल्फ, जितना हेल्थी है उसमें अच्छे पोटेंशियल, उसका अच्छा पोटेंशियल होगा और उसमें अच्छी एबिलिटी होगी फाइट इलनेस। ओके, बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। एन अनहेल्थी पर्सन बिकम ए लायबिलिटी, और एक जो अनहेल्थी पर्सन वो लायबिलिटी बन जाता है। ओके, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी। अगर आपका एम्प्लॉय साल में समझ लो हम कहते हैं 10-15 बार बीमार होता है, 5-10 दिन की छुट्टी लेता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो लायबिलिटी बनता है, देनदारी बनता है, और उस एम्प्लॉय को वो कहने की कंपनी से निकालने की भी सोच लेते हैं। तो इंडियन हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। तो किसी आदमी की वेलबींग की बात करें तो उससे हेल्थ सीधा जुड़ा होता है बेटा। ठीक है, नीचे एक छोटा सा कार्टून दिया है, हेल्थ स्टैंडिंग इन क्यू फॉर हेल्थ चेकअप। बेटा आजकल ये गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आंगनवाड़ी में इस तरह के हेल्थ चेकअप होते हैं जिसमें हाइट है, वेट है, इनका चेकअप होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन प्रायोरिटी टू द कंट्री। और ये हमारी कंट्री, क्या हर एक कंट्री की प्रायोरिटी रहती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उसकी पॉपुलेशन हेल्थी हो। आपने बहुत से वैक्सीन प्रोग्राम देखे होंगे, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा टीके लगवाती है। उसका पर्पज ये है कि आज अगर पॉपुलेशन हेल्थी है, इन फ्यूचर हेल्थी पॉपुलेशन क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी और जीडीपी में रोल पड़ेगी, जिससे कंट्री की इनकम इंक्रीज होती है। Our national policy too aims to improving the accessibility of health care, family welfare and nutrition services। तो हमारी गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाती है बेटा। सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, न्यूट्रिशन सर्विस के भी चलाती है। स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, और जो अंडर प्रिविलेज है, गरीब लोग हैं बेटा, उनके लिए अलग से सेगमेंट है, उनके लिए अलग से इस चीज को चलाया जाता है। ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी है, डिपोस है आपके, राइट, इनके थ्रू सस्ता अनाज देते हैं बेटा। आंगनबाड़ी से जो माँ बनने वाली है, बच्चा है छोटा, उनको न्यूट्रिशन डाइट पहुंचती है। ठीक है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनसे वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई, मेडिसिन, कई चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज बिल्ट अप ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हॉस्पिटल, रोड, नेटवर्क, हर चीज बेटा डेवलप की है। अब लगभग हर गांव में छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और आसपास 5-10 गांव में एक बड़ा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलता है, प्राइवेट भी मिलते हैं, तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। Had developed the manpower required to primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. So these measures adopt have increased the life expectancy. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटा इससे बढ़ी है टू ओवर 67.5 ईयर इन 2013। देखिए सेंसस के अलावा भी डाटा दिया बेटा 2013 और 2014 का देखिए तो 68.3 हो जाता है। ये आपकी बुक्स में वेरी भी करेगा। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टल रेट IMR, ये भी बेटा इसकी डेफिनेशन भी देख लेना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देख लेना। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एक्सपेक्टेड लाइफ ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इन्फेंट मॉर्टल रेट होती है बेटा 1 साल से पहले, इन्फेंट होता है जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है, राइट, उसकी डेथ पर 1000, उसको IMR बोलते हैं। हैज कम डाउन 147 बेटा, देखिए 1951 में 1000 में से 147 बच्चे मर जाते थे 1 साल पहले, जो अभी हम कहते हैं 40 इन 2013 में जाके 240 हो गई है, तो काफी रिड्यूस हो गई है। क्रूड बर्थ रेट हैड ड्रॉप 21.4 एंड डेथ रेट 7 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब क्रूड बर्थ रेट की बात कर रहे हैं तो टोटल जो बर्थ रेट है वो भी काफी डाउन हुई है बेटा, 21.4 आ चुकी है। डेथ रेट भी 7 विद इन द सेम ड्यूरेशन, डेथ रेट भी 7 के आसपास है। ठीक है, चलिए, और ये 21.4 हो चुकी है। आगे चलते हैं। ये increase in the life expectancy, improvement in the child care and useful assessing the future progress of country, increase in longevity of life, it is an indicator of good quality।
तो हम इन ओवरऑल चीज़ों से हम ये कंडीशन लगाते हैं बेटा क्वालिटी जो लाइफ की है वो काफ़ी बेटर होती जा रही है, चाहे वो चिल्ड्रन की बात करें, अडल्ट की बात करें या फ्यूचर प्रोग्राम्स की बात करें, ठीक है, या लॉन्गेविटी यानी लाइफ एक्सपेंडेंसी की बात करें, इंडिकेटर्स की बात करें हेल्थ की, तो सब कहने की अच्छी क्वालिटी की तरफ बता रहे हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो इंक्रीज हो रही है. And life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring nutrition along with the mother and child. और IMR जो डाउन हो रही है बेटा उससे हमें ये लग रहा है कि हमारे कहने के चिल्ड्रन का इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है. न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद मदर, माँ और बच्चे दोनों को न्यूट्रिशन डाइट आज शायद इंडिया में अवेलेबल हो रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ आपको टेबल दिए बेटा, प्लीज फटाफट देख लीजिए इसे. पहला है SC, PSC, CHS. SP होता है सब सेंटर, PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. ठीक है, तो इनका डाटा दिया 2010, 11, 12, 13, 14 और आपकी बुक में एक शायद एक्स्ट्रा 16 का भी हो, तो प्लीज डाटा को देख लेना एक बार. दूसरा है डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल, जब दवाइयाँ मिलती हॉस्पिटल तो उनका नंबर दिया है 28,000 से बढ़कर बेटा 14 तक 29,000 हो गया ये. ठीक है, 10 से 4 कुछ सालों में. फिर है बेड्स पर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में बेड की संख्या की बात हो रही है, पहले था 5,76,000 और अभी 2014 तक बढ़ते 6,75,000. यानी 4-5 सालों में बेटा काफी इंप्रूवमेंट हुआ है. सॉरी. इसके बाद है रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर पर ईयर. हर साल रजिस्टर्ड जो एलोपैथिक है 2015 का डाटा की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा 2010 में 33,000 थे, बढ़कर ये 15,000 हो चुके हैं. ठीक है, 15,976 कम हुए हैं. फिर है नर्सिंग पर्सनल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्म कई बार पूछी भी गई है. आपकी बुक में देखिए टर्म नीचे दी है बेटा. ठीक है, तो सबसे पहले ANM की बात करते हैं, एक्सुलरी नर्स हाइड्राइड्स. RN RM की बात करते हैं, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स. और LHV की बात करें, लेडी हेल्थ विजिटर्स. ठीक है, इनके नंबर भी हम बात करते हैं 17 से 26 काफी इंप्रूव हो चुके हैं. ठीक है, डाटा को एक बार लर्न करना. बाकी इसमें एक फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बेटा, उसको भी लर्न करना. ठीक है, चलिए आगे पैरा में चलते हैं. देयर आर मेनी प्लेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव द इवन दिस बेसिक फैसिलिटी. कई अब भी ऐसे एरिया है, ट्राइबल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, जहां बेटा ये फैसिलिटी आज भी अवेलेबल नहीं है. देयर आर ओनली 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu have maximum number of colleges. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है बेटा कि हमारे यहाँ वैसे कॉलेज तो देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफी कम है. और कम होने का मतलब ये भी नहीं कम से, ये इक्वली स्प्रेड भी नहीं है. कुछ स्टेट में ही सबसे ज्यादा है. ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा है बेटा वहाँ. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन्हीं में सबसे ज्यादा है. ठीक है, और डेंटल कॉलेज भी यही है लगभग. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन हॉस्पिटल, ये एक थोड़ा सा एक्टिविटी दी है, आप इसको कर लेना. ये बेटा यहाँ खत्म होता है. एक लास्ट छोटा सा वीडियो बचता आपका नेक्स्ट 5th, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. और इसमें काफी टर्म्स आएंगी, तो प्लीज अच्छे से टर्म्स को करना. तब तक के लिए थैंक यू.